ये सवाल मेंस में आया है। क्या आप इस मेंस के सवाल को ऑप्शन से खत्म कर सकते हो? क्या आप इस मेंस के सवाल को ऑप्शन से खत्म कर सकते हो? ये कह रहा है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग पूछ रहा है, क्या होगा अब से 7 वर्ष बाद। देखो, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। इसका मतलब है कि 11 का मल्टीपल है वर्तमान आयु का अनुपात, 11 का मल्टीपल, यही है, कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो हमसे पूछा है वो 7 वर्ष बाद का पूछा है। 7 वर्ष बाद का मतलब क्या है? ए की भी 7 वर्ष बड़ी है और बी की भी 7 वर्ष बड़ी है, दोनों की 7 वर्ष बड़ी है, कह सकते हैं। यानी जो हमसे पूछा है सम, जो हमसे सम पूछा है, उस सम में से मैं ये दोनों की 7-7 यानी 14 साल घटा दूं, तो आपने कहा 11 का मल्टीपल होना चाहिए नहीं। तो मैंने कहा कि 14 अगर मैं घटाऊं तो ये 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा, ये 14 घटाऊं तो ये भी नहीं हो रहा 11 का मल्टीपल, ये भी नहीं हो रहा, ये 14 घटाने पर 11 का मल्टीपल हो रहा है, डी आंसर। अब बात आई समझ? मैंने सवाल नहीं किया पूरा, मैंने ये देखा कि जो सवाल में पूछ रहा था वो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था और अब से 7 वर्ष बाद का पूछा था। 7 वर्ष बाद का मतलब क्या है? दोनों का 7-7 वर्ष बढ़ेगा। अभी मेरी उम्र 10 साल है, भाई की 12 साल है, 2 साल बाद मेरी भी 2 साल बढ़ेगी, इनकी भी 2 साल बढ़ेगी, यानी टोटल सम 4 साल बढ़ेगा। तो जो 7 साल बाद पूछा है और मैं अभी का सम निकालना चाहूं, तो आप कहेंगे जी दोनों का 7-7 घटेगा, 14 घटेगा। यानी मैंने कहा अगर मुझे वर्तमान सम चाहिए तो इसमें से भी 14 घटा दीजिए, इसमें से भी 14 घटा दीजिए। तो ये जो 88 आ रहा था वो ठीक इसीलिए आ रहा है क्योंकि 6 और 5 11 का मल्टीपल आना चाहिए, और यही उत्तर है। अब आ रही है बात समझ? अब आ रही है बात समझ?